मालगांव में जो आप सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी महागठबंधन सभी परिवार शिवहर में हम लोग कैंडल मार्च रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर और यहाँ पटेल चौक 0 माइल तक हम लोग आए हैं। सभी घटक दल के सभी हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आज हम लोग कैंडल मार्च लेके आए हैं। ये सबसे शर्मनाक बात है कि जहाँ 2000-2500 का गैदरिंग हो और प्रशासन नहीं वहाँ हो और वहाँ फोर्स इतना है कि वो हथियार लेके आया और लोगों को मार के चला गया। प्रशासन कहाँ था, कहाँ आखिर चूक हुई? हम लोग अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं, विपक्ष आपके साथ है, आपको जैसे पकड़ना उसको पकड़ के ऐसा कीजिए कि फिर आइंदे ऐसा घटना नहीं हो। उसके बाद हमारे वहाँ घटना घट रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी में आके रैली कर रहे हैं और हमारे महागठबंधन के विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी जी अमेरिका थे वो वहाँ छोड़ के आए हैं और आज कश्मीर गए हैं, लोगों से मिले हैं, दुख दर्द बांटे हैं वहाँ जाके। और कश्मीर में जो हुआ बहुत मतलब शर्मनाक बात है। जो उतने प्रशासन नहीं मतलब वहाँ जुटा पाए, उतने लोगों का 29 लोगों का जान चला गया और हम लोग सब उनके लिए कैंडल मार्च जलाकर खड़े हुए हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, चाहे जात जो भी हो। पहले हम लोग इंसान हैं, एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल। हम इस देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो बोलते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है और वो 56 इंच का सीना जो है आज ये घटना 3 दिन हो गई और वो अरब कंट्री से आकर के और बिहार में वो चुनावी रैली कर रहे थे। उनको जम्मू कश्मीर जाना चाहिए और उनको पाकिस्तान का बदला लेना चाहिए जो वो कायराना हरकत किया है और अभी तक ऐसा साहस उन्होंने नहीं दिखलाया है। इसलिए हम लोग जितने भी महागठबंधन के साथी हैं सब लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं। जो वो निर्णय ले वो उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। उनको निर्णय लेना चाहिए, जल्दी लेना चाहिए। देश बहुत बौखलाहट में है। सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो भी घटना हुई है बहुत निंदनीय है, नहीं होना चाहिए और सरकार स्वीकारा भी है कि कहीं ना कहीं सरकार की चूक है। जहाँ पे 2000-3000 की आबादी है कि नहीं, जहाँ पे लोग टूरिस्ट पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और ये बड़ी चूक है सरकार की कि जहाँ पे इतने दूर दूर से लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ पे सरकार की एक भी फौज नहीं है। और सबसे बड़ी बात जांच की सब्जेक्ट ये है कि एक दिन पहले वहाँ पे चेक पोस्ट क्यों हटाया गया। सरकार को इस पे भी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि सरकार जो भी फैसला ले हम सभी लोग सरकार के साथ हैं और कहीं से भी जो भी जांच के दौरान जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि दूसरा बार गलती करने का सोचे तक भी नहीं। इस पे हम लोग सरकार के साथ हैं। जो भी सरकार फैसला लेना चाहती है देश हित में हम लोग सरकार के साथ हैं। ये सर क्या कुछ कहेंगे? आज आपको चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो घटना हुआ उस घटना के बहुत निंदनीय बात है और जो इसमें जो भी घटना हुआ वो प्रशासनिक चूक से हुआ है और प्रशासनिक चूक कहीं ना कहीं चूक हुआ है, इसके लिए आज ये घटना हुआ है। और इस घटना से आज हम शिवहर में पूरे महागठबंधन के सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, हम लोग महागठबंधन के पूरे हम लोग इस घटना को निंदा करते हुए हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और गृह मंत्री जी से कह रहे हैं इनको सख्त जांच करवाना चाहिए और दोषी को सजा दिलाना चाहिए। किस कहेंगे सर? केंद्र सरकार जब 370 धारा वहाँ से हटाई उसके बाद वह निचंत हो गई। उसके बाद वहाँ सुरक्षा व्यवस्था और चेक पोस्ट को हटा दिया गया जिसके कारण यह बहुत बड़ी घटना घटी है। मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर चेक पोस्ट फिर से बहाल करें, सेना की तैनाती करें और जो भी पर्यटक वहाँ पर जाते हैं उसकी सुरक्षा की समुचित उपाय करते हुए जो आतंकी घटना हुआ है उसको दोषी को पकड़ करके ज़बरदस्त ढंग से उसको सजा दिया जाए। हम भारत के तमाम विपक्ष उनके साथ हैं और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जी सर क्या ये जो घटना पहलगांव में हुई है, निर्मम पर्यटकों की हत्या हुई है, यह घोर लापरवाही के कारण हुई है और इसलिए मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वहाँ पर जो सुरक्षा थी, सुरक्षा को एक दिन पहले क्यों हटाया गया, ये सबसे बड़ा विषय बनता है। और इस घटना से पूरा देश मर्माहत है और पूरा देश के जो जनता सारा विपक्ष
आज हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस हत्या का जितना जल्द हो सके पर्दाफाश होना चाहिए और ऐसे हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, कहीं न कहीं ये पहलगाम में जो घटना हुआ है ये काफ़ी निंदनीय दुर्घटना है और कहीं न कहीं केंद्र सरकार की चूक है, जो माने एक आदमी पे वहाँ 6 सिक्योरिटी फोर्स है और कहीं न कहीं तो चूक हुआ। इस कारण से माने इतना बड़ी भारी घटना होने का माने हुआ और देश ये जानना चाह रही है कि 3 दिन बीत गया, अभी तक हत्यारा धराया क्यों नहीं, ये हत्यारा चला गया कहाँ। देश जानना चाहता है कि हत्यारा 3 दिन हो चुका है, 4 दिन होने वाला है, अभी तक धराया क्यों नहीं, देश जानना चाह रहा है। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से घटना का अंजाम दिया गया है, एक टूरिस्टों के बीच, ठीक है, टूरिस्टों पे जाकर के मतलब उनको मार रहे हैं, उनको धर्म पूछ कर मार रहे हैं, धर्म को पूछ करके मारना कहीं हम लोग के देश के अंदर एक दूसरे में मतभेद फैलाने के तरह है, ठीक है ना। जबकि धर्म के आधार पर इस तरह का हमारे देश में किसी प्रकार कुछ नहीं है। हम लोग सब कोई एक संगठित है और पक्ष हो चाहे विपक्ष, देश में जब सुरक्षा की बात आती है तो हम लोग सब एक दूसरे से कदम मिलाकर चलने का और साथ देने का काम करते हैं। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहना चाहते हैं कि यह समय रैली करने का नहीं है, देश की सुरक्षा व्यवस्था को सही करने का और सुदृढ़ करने का है, ठीक है ना। इसलिए वो अपना रैली को छोड़ करके कम से कम देश की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए उनको। ये जो घटना हुआ है यह काफ़ी निंदनीय घटना है और इतना सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं सरकार के चूक को दर्शाती है। फिर भी हम सभी महागठबंधन के साथी जो है सरकार के द्वारा जो भी आतंकवाद के खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाएगा उसके लिए सारा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। आज जो पुलवामा में जो पहलगाम में जो घटना हुई है और पीछे भविष्य में जो लगातार घटना होते आ रही है, जैसे पुलवामा हुआ और केदारनाथ घटना हुआ, इस सबसे एक चीज़ जाहिर होता है कि हमारे चौकीदार अब चौकीदारी करने लायक नहीं रहे। और चौकीदारी करने लायक है तो इस जो घटना ही किया है उसको जो है ना सज़ा दे, तब हम लोग मानेंगे कि वो चौकीदारी करने लायक है। नहीं तो अगर उनसे नहीं हो रहा है तो इस्तीफा दे और इसके बाद जो है ना सकारे कि इस तरह का जो है ना हमारे वजह से ही हो रहा है, हम चौकीदारी करने लायक नहीं रहे अब।